भाई साहब, नई सरकार में शिक्षा नीति इस कदर व्यवस्थित हुई है कि कुछ न कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। विज्ञान प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं। बच्चे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन बेहतर ढंग से कर रहे हैं। मौजूद हैं हम इस समय एमडी इंटर कॉलेज रामपुर रामबर बुजुर्ग में, जहां पर इस समय अंक पत्र वितरण के साथ साथ बच्चों ने विज्ञान की प्रदर्शनी लगाई है। और यहाँ पे तमाम सारे बच्चे और ये प्रदर्शनी वाले बच्चे भी यहाँ अपने अपने कला को, अपने अपने विज्ञान को यहाँ दिखा रहे हैं। क्या बनाया आपने? रैन डिटेक्टर। रैन डिटेक्टर अच्छा, क्या काम होता है इसका? क्या काम करता है? जब वर्षा आती है तो वर्षा का सूचना देता है। चलिए, बहुत अच्छा बनाया है आपने। बरसात आएगी तो उस समय में ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक ट्रक। इलेक्ट्रिक ट्रक। अच्छा अच्छा, क्या काम है इसका? इसका काम है किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है और इसमें पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता नहीं है, जिससे हमारे पर्यावरण को भी दूषित नहीं करेगा। वाह, पर्यावरण को भी दूषित नहीं करेगा। और ये आपने क्या बना लिया? सेंसर कार। सेंसर कार। ये कैसे काम करती है? अगर ड्राइवर ड्राइविंग करते समय उसका ध्यान भटक जाए और अचानक कोई वाहन इसके सामने आ जाए तो यह अपने आप पीछे चली जाती है। वाह, दुनिया को आगे बढ़ाने का एक दुनिया में दुर्घटनाओं को रोकने का, दुनिया को आगे के नक्शे पर दिखाने का ये कितना बढ़िया इन्होंने। ये आपने क्या किया? हमने ड्रिप इरिगेशन बनाया है। ड्रिप इरिगेशन बनाया है। क्या काम है इसमें? सर, इसमें ये काम है कि जहाँ पे कम पानी होता है वहाँ पे सिंचाई करने के लिए उपयोग। चलिए, अब राजस्थान के जंगल में भी ऐसे जंगल निकाले जा सकते हैं। लेजर होम सिक्योरिटी क्या है ये आपका? सर, लेजर होम सिक्योरिटी सिस्टम। लेजर होम सिक्योरिटी सिस्टम। अच्छा, क्या इसका काम क्या है? सर, जैसे कोई जानवर या आदमी घर के अंदर प्रवेश करता है तो अलार्म में बजने लगता है। वाह, ये सारे एकदम अद्भुत अद्भुत चीज ही दिख रहे हैं। क्योंकि इतनी सारी रेंज है यहाँ, बहुत सारा। आपने क्या बनाया? कुछ अच्छा लग रहा है ये। गैस लीकेज सेंसर। गैस लीकेज सेंसर। तो ये क्या काम करता है? कैसे काम करता है? घर में गैस लीक करता है तो फौरन आवाज करने लगेगा। अरे, ये थोड़ा दिखा दे रहा है क्या? ये अगरबत्ती जलाई आपने? यस सर। हाँ, और ये आवाज करने लगता है? यस सर। बताइए, ये घर में अगर जो इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, गैस लीकेज वगैरह की समस्या होती है, तो ये तुरंत आपको जानकारी दे देता है। अलार्म ये सिस्टम है आपका। ये क्या है? स्मार्ट ग्लासेस। क्या काम है इसका? जैसे दृष्टिहीन आदमी जैसे पहन के जा रहा हो, आगे कुछ भी आ जाए तो ये आवाज करने लगता है। मतलब सुरक्षा की दृष्टि से इतने बेहतर अभी तक हमने जितना भी यहाँ देखा, जिस तरह से भी देखा, ये सब आपको सुरक्षित रखने के ये नौनिहालों द्वारा, ये बच्चों द्वारा उपाय बनाए गए हैं। ये आपके ये मोटर वाहन क्या है? My name is मोहम्मद उमर। My class read 7th। My project name is Bluetooth connected car। इसको मोबाइल द्वारा चला सकते हैं, इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर परिवार में किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए घर के लोग ही ले जा सकते हैं। इसमें अलग से ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती है। वाह, शुरुआत में जब हम ये इंग्लिश में जब बच्चे ने बोला तो मुझे तो पसीना ही आ गया, क्योंकि हम प्राइमरी के पढ़े हुए लोग हैं। लेकिन इस समय अंग्रेजी माध्यम में जिस तरह से बच्चों की शिक्षा का स्तर बढ़ाया गया है, जिस तरह से बच्चे अपने अनुभव का, अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये वास्तव में सराहनीय है। ये आपने क्या बना दिया? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज अंकिता कुशा। माय प्रोजेक्ट नेम एनिमल सेफ्टी फ्रॉम फायर। जो आज हमने इसमें इस्तेमाल किया फायर फ्लेम सेंसर और बजर और मोटर। जैसे ही आग लगेगी, ये सेंसर जो है वो आग को रीड करेगा और बजर को संकेत देगा, जिससे बजर ध्वनि उत्पन्न करेगा और मोटर भी अपने आप चलने लगेगा, जिससे पशु से बजर पुल खुल जाएंगे। और हमने इमरजेंसी गेट लगाया जो ऑटोमेटिक खुल जाएगा, जिससे पशु बाहर निकल सकते हैं और आग से जलने से बच सकते हैं। सब कुछ बढ़िया, बेहतर एकदम, सब मतलब एकदम बेटर ही सब अच्छा ही दिख रहा है। आपका तो कुछ ज्यादा ही हरियाली दिख रही है। क्या है? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज आस्था राव। आई रीड इन क्लास 10th एंड दिस इज माय प्रोजेक्ट नेचुरल फार्मिंग। सर, नेचुरल फार्मिंग का मतलब होता है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से मुक्त। हमको मतलब समझा दिया। आप समझाइए। आप रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से मुक्त, और ये सभी फसलें मिट्टी रहित है। इसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं है, रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग नहीं है। जैसे शहरों में लोग रहते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े फील्ड्स भी नहीं होते हैं और मार्केट
से लोग जाते हैं सब्जियां फल खरीद करके लाते हैं, तो वो बीमार पड़ सकते हैं। उसमें अनेक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए सभी हमने कम जगह में और घर के अंदर होने वाली 3 तरह की फसलें दिखाई हैं। इसमें ये पहला है हाइड्रोपोनिक्स। इसमें पौधों की जो जड़ें होती हैं वो पोषक तत्वों के पानी में डूबी रहती हैं, और ये टैंक है, इसमें से पानी फर्स्ट पाइप में जाएगा और फिर सेकंड पाइप में आएगा और फिर वही पानी टैंक में गिर जाएगा। तो पानी का इन सभी में कम बचत होता है। जैसे सर आप इसको भी देख सकते हैं, ये पानी इसमें से फर्स्ट टैंक में जा रहा है, फिर सेकंड में, फिर इसमें गिर गया। यस सर, पानी की भी कम बचत होगी और पौधे जो हैं वो पारंपरिक पौधों की तुलना में जल्दी विकसित होंगे। वैसे इनके सारे प्रोजेक्ट जिन्होंने इन लोगों ने जो बनाए हैं वो एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन मुझे अभी जहां मैं रुक गया ये मैंने देखा कि ये सबसे बेहतर अभी मुझे ये देखने में ये लग रहा है कि जिस तरह से जमीनें कम हो रही हैं उस हिसाब से अपने घर पर भी ये बेहतर प्रयोग किया जा सकता है। यस सर, और ये हमारा एक्वापॉनिक्स है। इसमें मछलियां भी रहती हैं, नीचे मछलियां रहेंगी और ऊपर फसल रहेगा। तो जो मछलियों का अपशिष्ट है वो पौधों के लिए खाद का काम करेगा और पौधे जल्दी विकसित हो जाएंगे। इसमें भी पानी की कम बचत होती है। बताइए। यस सर, देखिए पानी ऊपर आ रहा है, पौधे विकसित होंगे, फिर वही पानी मछलियों के पास है, दोनों एक साथ विकसित होंगे कम समय में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपका प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगा और ऐसा होना भी चाहिए, इसको धरातल पे भी उतरना चाहिए। क्या ये ट्रक आपका? यस सर, ये मेरा नाम नितिन पांडे और मेरा क्लास का नाम 7th है। मैं और मेरे टीम ने मिलकर इसे बनाया है, ऑटोमेटिक रोड ब्रेकर। ये देखते हैं कि सर कई छोटे छोटे सड़कों पर की भारी वजन वाले बड़े बड़े साधन चलते हैं तो रोड में गड्ढे पड़ जाते हैं, उसकी मरम्मत नहीं होती है। इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है कि अगर ये जाए इस तरफ, अगर भारी चीज जाएगी तो रेड बटन बढ़ेगा। फर्स्ट बटन पर आते ही पहले बल्ब जल जाएगा और सेकंड बटन पर जाते ही मोटर चलने लगेगा, जिससे शटर गिर जाएगा और ओवरलोड वाली संसाधन आगे नहीं जा पाएंगे। इससे हमारी सड़कें सालों साल अच्छी रहेंगी, टूटेंगी नहीं, और इससे चोरी वाले माल भी अगर कोई लाद के ले जा रहा है तो इसे पकड़े। सुरक्षा, आपकी सुरक्षा, और ये सुरक्षा के लिए ये तो पूरा एमडी इंटर कॉलेज ही तैयार कर दिया आपने। किसने तैयार किया है? आपने? हम तीनों ने। आपकी पूरी टीम ने। ये किस उद्देश्य से आपने पूरा अपना इंटर कॉलेज ही यहाँ तैयार कर लिया? सर, इससे यह पता चलता है कि कितने लोग अंदर आए हैं और कितने लोग बाहर गए हैं। अच्छा, व्यक्तियों तो की हम गिनती कर सकते हैं। इसमें क्या कुछ तकनीकी भी लगाई है आपने? यस सर, जी, क्या तकनीकी है? इसमें सेंसर लगा है हाँ। जिससे व्यक्तियों की गणना की जा सकती है। कैमरा से मैं चाहूंगा कि आप दिखाइए ये पूरा एमडी इंटर कॉलेज, एकदम फोकस लेकर के और दिखाइए एमडी इंटर कॉलेज। जो हम बाहर से रोड से जाते हैं और देखते हैं वो बच्चों ने लगा लिया है और यहाँ सेंसर वगैरह सारी व्यवस्थाएं लगा दी है। यहाँ गेट पे, मुख्य गेट से अंदर कोई प्रवेश कर रहा है तो उसकी जानकारी इनको हो जाएगी। आपका क्या है ये? पवन चक्की। क्या है ये? पवन चक्की। हाँ, क्या काम करता है ये? ये हवा पवन चक्की, इसमें ब्लेड से टकराती है तो इसमें बल लगता है, जैसे पंखे वाले आसानी से चलने लगते हैं। हाँ। हम इसे घरेलू कार्य में भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे आटा चक्की, जल पंप, चारा मशीन, टीवी से भी चलाया जा सकता इसके है। लिए कोई ईंधन की जरूरत नहीं होती है। नहीं, ईंधन विहीन भारत करेंगे ये बच्चे। वास्तव में जिस तरह से पेट्रोल डीजल गैस की ये किल्लतें हो रही हैं उस हिसाब से ये जो सारा कुछ कौशल आपको दिखाया, लेकिन इन्हें तराशा यहाँ के स्थानीय ऐसे ही विद्यालयों के पढ़े योग्य शिक्षकों ने। यहाँ मैं कोई आप सर, हाँ। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, बधाइयाँ कि ऐसे ऐसे नौनिहाल आपने अपने विद्यालय में पढ़ाए हैं जिससे इतनी बढ़िया व्यवस्था इनकी हुई है। क्या कुछ कहेंगे आप? मुझसे प्रश्न करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात के लिए धन्यवाद, आपने जो है वक्त पर जो हमारे बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए आपने समय दिया। जी। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। सर, हम जो योग्य टीचरों के माध्यम से और फिर जो है इस विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से अपने बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम विकसित करते हैं, उनके अंदर कला कौशल को विकसित करते हैं, उनके टीम भावना को हम विकसित करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो जो है देश निर्माण का ये एक छोटी इकाई है टीम भावना, क्योंकि यहीं से जो हम आवश्यकता महसूस करते हैं कि हमें एक दूसरे की आवश्यकता है, हमें मिलजुल करके काम करना चाहिए। और ये दिखाई देता है कि हम मिल करके काम करेंगे तो एक बड़े काम को आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से हमें राष्ट्र निर्माण का भी जो है ज्ञान प्राप्त होता है, हमें जो है यूनिटी, एकता का भी जो ज्ञान प्राप्त
होता है और इस तरीके से जो है हम एक रह करके जीने का जो है ये ज्ञान प्राप्त होता है। अब चूंकि इस जो है प्रदर्शनी के माध्यम से हम जो अभी बोले बच्चों के अंदर इस तरीके से ज्ञान, कला, कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करते हैं, तो हमने इसके माध्यम से तमाम इसके पहले जो है ये प्रदर्शनी लगाया है, जिसमें कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी प्राप्त हुए हैं जो इस देश के जो है सर्वोच्च वैज्ञानिक संस्था इसरो में भी जो है हमारे बच्चों ने दाखिला प्राप्त किया है। आपके विद्यालय? मेरे विद्यालय से बच्चों ने जो है इस देश के सर्वोच्च संस्थान, वैज्ञानिक संस्थान इसरो में जो दाखिला पाने में सफल हुए हैं। यह विद्यालय की एक अद्वितीय जो उपलब्धि है, ये हमारा योग्य टीचरों की उपलब्धि है, उनके बेटर जो है कला कौशल का जो है देना है। इन बच्चों को हम इस लायक जो है ये बनाए हैं और इस तरीके से जो है ये बच्चे अपने जीवन को खुशहाल बनाने के साथ साथ ये देश के जो है एकता, विकास, तरक्की में इनका योगदान होता रहेगा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो रिमोट कार्ड्स बनाती हैं उसमें ये लगता है बस वो वायरलेस कर लेती हैं, वायर्ड वायर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ आने पे। बस बदकिस्मती ये है कि आज मेरे पास समय कम है। तो मैना देवी इंटर कॉलेज रामपुर बुजुर्ग रामकोला क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हम अभी मौजूद थे विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से आपने देखा कि यहाँ बच्चों ने इसरो में जाने तक की तैयारी अपनी कंप्लीट कर ली है। यहाँ एक से एक अद्भुत चीजें देखने को मिली विज्ञान के माध्यम से। इन लोगों ने, बच्चों ने हौसला अफजाई के लिए, मैं आपसे सिर्फ हौसला अफजाई के लिए चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें